इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। पूरे भोग के बीच में भी एक अनूठा जीवन लेने लगा है, लेकिन अंदर का द्वंद्व है, अंदर की पीड़ा है, एक छिपा हुआ सत्य खोजने की आदत है, उसको बीमार कर गई। पूरे शरीर में गर्मी, दाह, जलन चल रही है, जैसे कैंसर की जलन होती, आग होती, वैसी पीड़ा वेदना चल रही है। वैद्य ने कहा कि इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये लाइलाज बीमारी है, इसका केवल शमन किया जा सकता है, इस बीमारी से मुक्ति नहीं मिल सकती है। एक ही उपाय है, रक्त चंदन घिसते चले जाओ, लगाते चले जाओ, जब तक वो चंदन गीला है तब तक ठंडक है। जैसे चंदन सूख गया, गर्मी शुरू हो गई। निरंतर चंदन घिसा जा रहा है लगाने के लिए। रानियां भी चंदन घिस रही है और चूड़ियों की आवाज आ रही है। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है, कौन सी बात कब सुहाएगी न वो बात कब पीड़ा देगी पता नहीं। जो बात कभी सुकून देती है वही बात कभी परेशान करती है। चूड़ियों की आवाज सुनकर के कभी नमी खुश होता था, लेकिन वेदना की इन पलों में वो चूड़े की आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही है। नमी ने मंत्री को कहा, मैं ऐसा ही परेशान हूं, ये आवाज शांति नहीं रखते आती है, कौन ये आवाज कर रहा है? मंत्री ने देखा, नम्रता से निवेदन किया कि राजन, कोई शोरगुल नहीं है, आपकी रानियां आपके लिए चंदन घिस रही है और चंदन घिसते हुए चूड़ियों की आवाज हो रही है। लेकिन मंत्री को लगा कि चूड़ियों की आवाज राजा को तकलीफ दे रही है। ऐसा नमी हमारे अंदर भी बैठा हुआ है। हम जिससे परेशान होते वो परेशानी दूर हो जाए तो भी परेशान हो जाते हैं। मंत्री ने जाकर के चूड़ियों की आवाज बंद करा दी। अब आवाज आनी बंद हो गई। शांति का एहसास होना चाहिए, लेकिन आवाज आनी बंद हो गई तो आवाज के बंद की तरफ नहीं देख रहा है। आवाज बंद हो गई इसका मतलब चंदन घिसना बंद हो गया। चंदन घिसना बंद हो गया इसलिए मेरी किसी की परवाह नहीं मुझे मेरी, मैं तड़प रहा हूं यहां पर और चंदन घिसना बंद कर दिया। आदमी कैसे दुख को खोजता है, कैसे मीनिंग निकालता है व्यक्ति, कैसा वैल्यूएशन करता है, कैसा परसेप्शन है व्यक्ति का, कि वो हित को देख ही नहीं पाता है। नमी ने मंत्री से कहा, अरे मैं तड़प रहा हूं और चंदन घिसना बंद हो गया। मंत्री ने कहा, राजन नहीं, चंदन घिसना जारी है, चंदन घिसना जारी है। मैं जिंदा हूं और मेरे जिंदा रहते हुए चूड़ियां उतार दी गई। परेशान होने वाले के लिए परेशानी के कारण की जरूरत नहीं है, वो कहीं ना कहीं से कारण खोज ही लेता है। मैं जिंदा हूं और मेरे जिंदा रहते रानियों ने चूड़ियां सारी उतार दी। मंत्री ने कहा, राजन नहीं, आप उनके लिए एक हो,
एक ही आप उनके लिए हो। इसलिए आपकी प्रतीक स्वरूप एक चूड़ी हाथ में है, और एक चूड़ी जब हाथ में होती है तो चंदन भी घिसा जाता है और आवाज भी नहीं होता है। चंदन भी घिसा जा रहा है, आवाज भी नहीं हो रही है, काम भी हो रहा है और संघर्ष भी नहीं हो रहा है। नमी सोचने लग गया है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि काम भी हो जाए और पाप भी न हो, वर्किंग भी हो जाए और संघर्ष न हो। उसे लगा ये क्या है, मेरे अंदर का ये संघर्ष क्या है, शायद मैं एक नहीं हूं, मैं अनेक बनकर के जी रहा हूं। अनेक चित्ते खलो आए मनु से। फिर एक बार कह रहा हूं, ये तुम्हारी और मेरी कहानी है। अपना चित्त एक नहीं होता है, और चित्त जब एक नहीं होता है तो टेम्परेचर बढ़ ही जाता है। जितने अपने ही मन अपने से टकराते हैं उतने ही अंदर में गर्मी बढ़ती है। बाहर के टकराने से गर्मी कम बढ़ती है, अंदर के द्वंद्व से गर्मी बहुत बढ़ती है। और नबी को लगा कि नहीं, मुझे एक होना है, मुझे एक होना है, मुझे एक होना है, मैं अनेक नहीं रहूंगा। उसने स्वयं के अंदर के एकत्व का अनुसंधान शुरू किया। मैं बच्चा था, मैं टीनेजर में आया, मैं जवान बना, मैं राजा बना, लेकिन मैं वही हूं, मैं वही हूं। बाहर का रूप बदला है, शरीर बदला है, सिचुएशन बदली है, ऑब्जेक्ट चेंज हुए हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है। जो ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं वो परेशान हो जाते हैं, जो सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं वो समाधान में पहुंचते हैं। और खोजते 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 नमी की सारी दुर्भावनाएं, इमोशन का तूफान, अंदर का कोलाहल शांत हो गया। और जैसी भावनाएं शांत हो गई वैसे उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और जाति स्मरण ज्ञान हो गया, परम सत्य का साक्षात्कार हो गया। तड़प रहा था वेदना से और चेहरे पर मुस्कान आ गई। मंत्री देख रहा है, वैद्य देख रहे हैं, लाइलाज बीमारी, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, ये स्वस्थ कैसे हो गया, वेदना कैसे चले गई। योर सोल इज योर गॉड। परमात्मा ने कहा आत्मा सो परमात्मा है, आत्मा परमात्मा है। और जो अपने परमात्मा को जगा लेता है, कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। जो पॉसिबल है, जो इम्पॉसिबल है, दोनों को प्रैक्टिकल करने में जो समर्थ होता है उसको ईश्वर कहते हैं। अंतर की शक्ति जागृत हो गई नबी की। अब चंदन की जरूरत नहीं रही। रोगशैया से उड़ गया कि रोगशैया उसके लिए योगशैया हो गई।
उसने देखा कि नहीं। और एक बार किसी को परम सत्य का दर्शन हो जाए तो झूठ में उलझ नहीं सकता है। जब तक परम सत्य का दर्शन नहीं होता है तब तक ये झूठ चलते रहता है। और नमी ने मुस्कुराते मुस्कुराते रानी परिवार को कहा, पंछी अब उड़ रहा है। रानियां आकी बक्की। नमी ने आदेश दिया, राजकुमार का राज्याभिषेक करो। मंत्री परिषद ने कहा है, राजा के जिंदा रहते हुए राजकुमार का अभिषेक। नमी ने कहा, अब राजा नहीं है, अब राजा है नहीं, मैं तो अब योगी हूं, सन्यासी हूं, बस तुम इसको निपटा दो। नो ऑप्शन। एक साथ दो स्वर चल रहे हैं। राज्याभिषेक हो रहा है, रानियां रो रही है, पूरी नगरी परेशान है कि ऐसा राजा जा रहा है। कल तो पीड़ा से पीड़ित था और आज योग के मार्ग पर चल पड़ा है। साधना के ऐसे स्पंदन अपनी उत्तराधीन आराधना के स्पंदन ऐसे हो जाए कि रायपुर हिल जाए। नमी के उन स्पंदनों से इंद्र हड़बड़ा गया। अरे एक आवेश में तो नहीं चल रहा है, अभी तो चंदन के लिए तड़प रहा था और अभी नंदन बन करके चल रहा है। इसको चेक करना चाहिए, इसको टेस्ट करना चाहिए, ये जागा हुआ है कि सपने में चल रहा है। कुछ लोग सपने में दीक्षा लेते हैं और जो सपने में दीक्षा लेते हैं सपना टूटते उनकी दीक्षा चली जाती है। कुछ जाग करके दीक्षा लेते हैं फिर वो टूटती नहीं है। लगा योगी को देखने के लिए और नमी की परीक्षा लेने के लिए, संवाद करने के लिए इंद्र ब्राह्मण बन करके आता है। एक एक सवाल पूछता है, एक एक जिज्ञासा करता है, अनूठी जिज्ञासा है। जिज्ञासा क्या है? एक प्रकार का मोटिवेशन है, एक प्रकार से साधना मार्ग से हटाने का प्रयास है। पहले तो सवाल पूछा कि मिथिला नगरी जो हमेशा खुश रहती है आज रो क्यों रही है? रोने का कारण क्या है नगरी का? नगरी के रोने का जवाब देते हुए जब नमी कहता है, ये नगरी नहीं रो रही है, ये पेड़ के पंछी रो रहे हैं। इस नगरी में एक पेड़ था, एक साइक्लोन आया, पेड़ उखड़ गया और पेड़ के उखड़ने के कारण से पेड़ की जो शरण में पंछी थे वो रो रहे हैं। बड़े सुंदर उपमा है, बहुत सुंदर उपमा है। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार।
और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच ए इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है, उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा। जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योर सेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, thank you very much. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।